हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आपने चैप्टर 8 किया था। चैप्टर था आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था। उसमें आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो सेम फॉर्मूले चैप्टर 9 में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ हो गया आपके। कोई न्यू फॉर्मूले इसमें अप्लाई नहीं होने, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके, ठीक है। एक सर्कल आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग एक 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रोप दी हुई है, हमने डायग्राम बना दिया। AC का रोप है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट क्या है, AB है, ठीक है। पोल की हाइट क्या है, AB है। आपको AB फाइंड करना है, ठीक है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, जो एंगल मेड हो रहा है किससे, रोप से, जो रोप की हेल्प से जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल का, ग्राउंड क्या है आपका BC है, ठीक। ग्राउंड लेवल BC है और जो रोप है वो AC है। कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट। नहीं, आपको फाइंड करना है इसमें AB, ठीक है। फॉर्म में आपके पिछले जैसे 8.1 में क्वेश्चन किए थे, सेम वैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। उसमें आप क्या निकालते हैं, साइड्स निकालते थे, ठीक है। उसमें आप एंगल फाइंड करते थे, नहीं करते थे, ठीक है। उसमें साइड्स निकालते थे। अब देखिए इसमें एक साइड दी है आपको, एक एंगल दिया है। निकालना है क्या आपको, AB निकालना है। तो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC ले लिया हमने। हमें फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है और गिवन दिया हुआ है AC। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस गिवन दिया हुआ है। तो AB अपॉन AC क्या होता है, AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है, साइन। एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। आपको AB फाइंड करना है। AC कितना दिया हुआ है, 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने टेबल सिखाई थी आपको। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AB आ गया 20/2, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई, 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए सेकंड में दिया हुआ है, एक ट्री है जो ब्रेक्स हो रहा है ड्यू टू स्टॉर्म के कारण एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड और मेकिंग एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। मतलब आपको एक क्या दिया हुआ है, एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है। जो ऊपर से क्या ब्रेक हो गया, इस हिस्से से ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसने कहा ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट, ठीक है, बैंड्स हो गया सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये कहीं से क्या हुआ, जो ट्री था, ठीक है, जो पेड़ था आपका, वो क्या हो गया, कहीं यहाँ से टूट गया। जब यहाँ से टूटा, ये जो टॉप है वो टच करेगा यहाँ पे। इसमें एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। तो जो टॉप है वो क्या हो रहा है, ब्रोक हो गया, टूट के नीचे गिर गया और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। इसका डिस्टेंस टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है इसमें, ये 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। द फुट डिस्टेंस बिटवीन द किसका, फुट ऑफ टावर का टू द पॉइंट, ठीक है, वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना दिया हुआ है इसका, जो ग्राउंड का पॉइंट है इसका कितना दिएंगे, बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है। आपको निकालना है हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो आपको इसमें हाइट क्या है इसकी, एक AB भी है ट्री की हाइट। तो किसी टॉप जो था वो टूट के, ठीक है, टूटा और नीचे एंगल बना दिया उसने
30 डिग्री का, तो ये भी आपका पार्ट है, ठीक है, और बी सी भी पार्ट है ट्री का, ठीक है। तो आपने ए बी फाइंड करना है और बी सी, और उनको ऐड करके आपका निकल जाएगा हाइट ऑफ द ट्री। ये सी डी था ना पूरा हाइट, तो ये बी डी पार्ट ब्रेक हो गया और नीचे टूट के गिर गया, ठीक है। तो आपको ए बी निकालना है और बी सी निकालना है, इससे आपका निकल जाएगा हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ले गए हम ए बी सी, ए सी दिया हुआ है, पहले हम फाइंड करते बी सी फाइंड कर देते हैं। बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, ठीक है। 10 एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। बी सी दिया हुआ है, नहीं दिया आपको। ए सी गिवन दिया 8, 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो बी सी कितना आ गया? 8/√3, ठीक है, मीटर। ये बी सी निकल गया। उसके बाद निकालेंगे हम ए बी। ए बी फाइंड कर देंगे। ट्रायंगल सेम वही लेंगे, ए बी सी ट्रायंगल लिया हमारे पास, हमें निकालना है ए बी, ठीक है। अब ले रहे ए बी, ठीक है, फाइंड ए बी करना है और ए सी गिवन है ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है? ए बी हाइपोटेनियस है, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है, ए बी आपका हाइपोटेनियस है, और ए सी क्या है? बेस है, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। ध्यान से हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है कॉस बेस का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये उल्टा हो रहा है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है सेक होता है। एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना बन रहा है? 30। अब ए बी फाइंड करना है, ठीक है, ए बी। ए सी कितना दिया हुआ है? ए सी आपको 8 दिया हुआ है, 8 पुट कर दिया। सेक 30 की वैल्यू, कॉस 30 कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस 30 होता है आपका √3/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। सो सेक 30 कितना होगा? 2/√3। सेक 30 होगा 2/√3, ठीक है। तो कि हमारा कॉस 30 होता है √3/2, और मैंने आपको बताया था सेक 30 क्या होता है? कॉस का रिवर्स होता है, तो क्या होगा? 2/√3, ठीक है। तो 2/√3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी आ गया 16/√3। हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द ट्री की हाइट निकालनी है। तो कितना आया था आंसर? 8/√3 प्लस 16/√3। √3 एलसीएम, 18 प्लस 16, 8 प्लस 16 24 आ गया। उसके बाद रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। 24√3 मल्टीप्लाई √3, 3 से कैंसिलेशन करोगे, 3 8 जा 24, तो हमारा आंसर आ गया 8√3, ठीक है। आपकी हाइट कितनी आ गई ट्री की? 8√3, ठीक है, समझ में आ गया। इससे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है? एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। एक काइट है, वो कितने मीटर हाइट पर है? 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे। जैसे हमने काइट बना दी एक, ठीक है। ये काइट जो है वो ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पे है? 60 मीटर, ठीक है। एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड आपका ये है, इस ग्राउंड से 60 मीटर अबव है, ठीक है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, ठीक है। एक हमने
एक धागा बंधा हुआ है, ये ए पॉइंट के ऑब्जेक्ट का है, जैसे आप हो, ठीक है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, काइट को, ठीक है, काइट है ये, या आप ऑब्जेक्ट हो, तो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग जो है अटैच है टू द काइट से, ठीक है, ऑन द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, टेम्परेरी ट्राई टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग का इंक्लाइनेशन कहाँ पे होगा, ये होगा इंक्लाइनेशन, द इंक्लाइनेशन होगा ऑफ द स्ट्रिंग का 60 डिग्री होगा ये, ठीक है। इंक्लाइनेशन दिया हुआ स्ट्रिंग का विद द ग्राउंड के साथ, इंक्लाइनेशन तो ऐसा होता नहीं स्ट्रेट, इंक्लाइनेशन कैसे होता है, ऐसे स्लोप बनाता है, इंक्लाइन मतलब स्लोप टाइप का होता है, ठीक है। वो 60 एंगल दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है आपको, AC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AC। एक काइट थी जो फ्लाइंग करती है एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर थी, ठीक है। हमने क्या है, एक जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है, ए पॉइंट से, उस पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी सी पॉइंट का ए पॉइंट से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो आपको हाइट क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, AC निकालना है आपको। अब देखिए इसमें BC दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर हमें गिवन है, और हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस निकालना है। ट्राइंगल वही लेंगे ABC, क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन होता है, साइन 60 हो गया, 60 आ गया। अब BC कितना है, BC आपको दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, AC फाइंड करना है। साइन 60 वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू 120 आ गया। देन AC इज इक्वल टू 120/√3, रेशनलाइज कर लेंगे हम, √3 3 हो गया, 40√3 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40√3 मीटर। समझ में आ गया। आप उसमें क्या करना था, AC फाइंड करना था, और जो काइट थी वॉज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड से 60 मीटर अबव है, ठीक है। एंगल दिया था आपको, आपने AC फाइंड कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो 6 है वो सेम आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर, ठीक है। इसमें एक ट्रांसमिशन टॉवर है जो फिक्स है एक टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें हमें बिल्डिंग दी हुई है, क्या दी हुई है, एक बिल्डिंग दी हुई है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कितने मीटर हाइट है बिल्डिंग की, 20 मीटर है, ठीक है। 20 मीटर एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट 20 मीटर की, बिल्डिंग की हाइट कितनी 20 मीटर दी हुई है। उसके ऊपर क्या फिक्स है, ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स है, एक ट्रांसमिशन टॉवर है जो उसके ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर हमने ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स कर दिया। उसके बॉटम से एंड टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर के, ठीक है, ट्रांसमिशन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर, ठीक है, एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग का 45-60 बन रहा है। किसका है, ट्रांसमिशन टॉवर के टॉप से, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, इसका एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री का और एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का।
बोल रहा है एंगल एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिट टावर का, ट्रांसमिट टावर का बॉटम ये रहा और टॉप ये रहा। एट द टॉप और 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45-60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है? एक 45 एंगल बना रहा है और 60 डिग्री एंगल बना रहा है। आपको हाइट और टॉवर निकालनी है, टॉवर की हाइट निकालनी, ये निकालना है आपको। ए बी क्या निकालना है आपको? ए बी फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आया? एक बार दोबारा देखिए, इसमें क्या दिया था आपको? एक बिल्डिंग दी हुई है बी सी, उसके बाद टावर है ए बी, एक टावर हो गया। कह रहा है इसमें कि इसके टॉप से और बॉटम से, टॉप से जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है? 60 का बन रहा है। और बॉटम से जो एंगल बन रहा है सेम पॉइंट पे, ठीक है, सेम पॉइंट पे बन रहा है, कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। ये एंगल 60 डिग्री का है और ये 45 का। तो आपको निकालना है हाइट ऑफ द 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? सी डी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? सी डी फाइंड। ट्रायंगल बी सी डी लेंगे हम, बी सी डी, बी सी अपॉन सी डी, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या? बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 होता है। एंगल 45 बन रहा है, बी सी डी ट्रायंगल में एंगल बन रहा है 45। बी सी दिया हुआ 20, सी डी फाइंड करना है। 10 45 की वैल्यू 1, तो सी डी कितना आ गया? 20 मीटर। तो सी डी निकल गया 20 मीटर। अब क्या निकालना है आपको? ए बी निकालना है। अब ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, हमने ट्रायंगल ले लिया ए सी डी। ठीक है, अब देखिए ए सी अपॉन सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही 10 होता है फार्मूला, तो 60 एंगल बन जाएगा इसका। तो ट्रायंगल ए सी डी में एंगल आ रहा है 60 का। ए सी लिख सकते हैं हम, ए सी को ऐसे ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए सी को, ए सी क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। अब सी डी है, सी डी कितना निकाला आपने? 20 निकाला, 20 पुट कर दिया। 10 60 वैल्यू √3, 10 60 वैल्यू कितनी होती है? √3। ठीक है, अब देखिए ए बी कितना है? ए बी आपको फाइंड करना है। बी सी कितना है? 20 है, बी सी 20 दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 √3, तो ए बी आ गया इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। तो ए बी कितना आ गया? 20 कॉमन ले लिया हमने, ए बी इज इक्वल 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। ये क्या निकल गया? हाइट ऑफ द टावर आ गई। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर ठीक है। इसके देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स दिए हुए एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर और 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर से। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको? एक टावर दिया हुआ है, ठीक है, एक टावर है, इसको हम ए भी लेते हैं। ठीक है, टॉप और टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर और 9 मीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस ऑफ टावर से एंड द सेम स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ले लिया हमने, इसको नाम देते हैं डी, नाम दे देते हैं। एक पॉइंट सी हो गया। ठीक है, एक इसको ज्वाइन कर दिया। फ्रॉम टॉप और फ्रॉम 2 पॉइंट्स दिए हुए एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, बेस ऑफ टावर से। टावर का बेस क्या हुआ? ये बी पॉइंट बेस है,
तो इस बेस से कितना मीटर दिया डिस्टेंस, 4 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी BC कितना है, 4 मीटर। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर से डिस्टेंस दिया हुआ है, 9 मीटर क्या होगा, BD। ठीक है, इसमें बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था आपको क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई पर्सन है, वो इसको देख रहा है ऊपर, मान लो ये क्या बिल्डिंग है। ठीक है, ये टावर दिया हुआ है, कोई पर्सन है यहाँ पे आप हो। ठीक है, जब इस टावर को आप देखोगे यहाँ पे तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल एलिवेशन बताया था ना पहले भी आपको मैंने। एंगल एलिवेशन क्या है, जैसे आप क्या है, यहाँ बिल्डिंग है, क्या दी हुई है, बिल्डिंग है, आप यहाँ पे हो, पर्सन यहाँ पे है, जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस बिल्डिंग को देख रहा है, ये टावर को देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है, पर्सन जो है, इस टावर को देख रहा है, तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखता है, जो ऊपर की तरफ देखेगा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम 2 पॉइंट से, एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का 2 पॉइंट से D और C। ठीक है, इसका बेस से डिस्टेंस 4 मीटर दिया हुआ है और उसका बेस से डिस्टेंस 9 मीटर दिया हुआ है। वो कह रहा है सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कम्प्लीमेंट्री। जो ये एंगल बन रहे हैं ना, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, माना इन दोनों एंगल का सम आ रहा है कम्प्लीमेंट्री। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री का होता है, पता है आपने पढ़ा छोटी क्लासों में, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, और सप्लीमेंट्री कितने का होता है, 180 का। ठीक है, अब दोनों एंगल सम कितना दिया हुआ है आपको, दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, एंगल कम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, मतलब एंगल 90 बना रहे हैं। तो एक एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को हमने थीटा लेट कर दिया। ठीक है, एंगल ADC को। ठीक है, ADC को हमने थीटा एज्यूम कर दिया। अब देखिए एंगल ACB कितना होगा, ADC, ठीक है, प्लस ACB, ADC प्लस ACB का सम दिया 90, ये थीटा एंगल है, तो ACB आ गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, ACB कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ गया इतना। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, H मान लेते हैं इसको, ये निकालनी है हाइट ऑफ टावर AB। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम ABC, ABC ट्रायंगल लेंगे, AB निकालना है आपको और BC की बन दिया हुआ है, AB निकालना है, BC की बन दिया हुआ है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, और ACB एंगल कितना निकला हमारा, 90 माइनस थीटा निकाला ना, ACB एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। आपने पढ़ा था एक 10 90 माइनस थीटा, एक्सरसाइज 8.3 में फॉर्मूला सिखाया था आपको मैंने। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। फॉर्मूले मेन है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले मेन है। आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, पहले कह रहा हूँ आपको मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आपको ये फॉर्मूला पता नहीं 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो क्या लिखोगे आप। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला रिवाइज कीजिए पहले। अब देखिए BC गिवन थे आपको 4 दिया था, AB H है, BC 4 है। फर्स्ट मान लिया इसको। इसके बाद ट्रायंगल लेंगे ABD, ABD ट्रायंगल ले लिया, AB अपॉन BD, ये भी होगा सेम 10, एंगल थीटा बन रहा है, थीटा ही रहेगा। AB दिया आपको H, BD दिया हुआ 9, इसको सेकंड ले लिया। अब इसके बाद हमें आंसर निकालना है, शो करना है हाइट ऑफ टावर 6 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, ये ला, ये क्वेश्चन मेन है आपका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, मैक्सिमम पूछा गया क्वेश्चंस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए फर्स्ट है क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों का करें मल्टीप्लाई। हमें प्रूफ करना है हाइट ऑफ टावर 6 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई क्वेश्चन सेकंड से करेंगे। h/4 मल्टीप्लाई h/9 कॉट थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। h/4 मल्टीप्लाई h/9 फिर है कॉट थीटा h मल्टीप्लाई h की पावर 2, 4 9 जा 36 आ गया। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन की फॉर्म, ये टेन की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे यहाँ कॉट आ रहा है। अब मैं कॉट का फॉर्मूला बताऊँ टेन की फॉर्म में, कॉट का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा होता है, टेन के फॉर्म में 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई से कर लीजिए, √36 आ गया। √36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है, 6 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होगा, 6 होगा, 6 मीटर। ये प्रूफ करना था आपको, हाइट ऑफ टावर 6 मीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना, ठीक है। इसको एक्सेस क्वेश्चन ट्राई करना, और जो क्वेश्चन नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो, फार्मूले कोई नए फार्मूले कोई यूज़ नहीं हुए इसमें, 8.1 से, ठीक है, और 8.4, ठीक है, इन्हीं फार्मूले को यूज़ होता है। 8.4 के फार्मूले भी इसमें यूज़ नहीं होते मेनली, ठीक है। 8.1, 8.2, 8.3 बस, ठीक है। 8.2 से वैल्यू जो सीखी थी आपने, साइन 30 की वैल्यू, ठीक है, निकालना, कॉस 30 की वैल्यू, उन वैल्यू का यूज़ होगा इसमें। और बाकी 8.1 के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, वो वाले फार्मूले यूज़ होते हैं। और 8.3 के बहुत कम फार्मूले यूज़ होंगे इस टाइप के फार्मूले आपके, 1090 - थीटा वाले, ठीक है। इस एक्सरसाइज ट्राई करना आप, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स।